महारानी, तीसरे राजकुमार का तो हमारी जूजू के साथ सगाई का वादा पहले से है। हाँ, क्या जूजू ने कोई गलती की है जिससे आप नाराज हुए हैं? पहले आप शांत हो जाइए। आपकी जूजू, वो परिवार की जी हुआंग, ये सब यूर हैं। मंगेतर की उम्मीदवार आखिर किसे चुनेंगे? यह यूर की पसंद पर निर्भर है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? धृष्टता, मेरे बेटे ने तुम पर नजर डाली है। यह तुम्हारा सौभाग्य है। क्या तुम इसे नकारोगे? महारानी, ऐसी बात नहीं है। हम कोई साधारण वस्तु तो नहीं हैं। क्या तुम्हें चुनने का अधिकार है? क्या हम धन्यवाद दें? हम? तुम्हारा अहंकार तो बहुत ऊंचा है। तीसरे राजकुमार को बहका ले जाने की हिम्मत करती हो। यह छोकरी बड़ी चालाक है। चुपके से, पता नहीं कितना लुभावना रूप दिखाती होगी। एक बार और बकवास कर। धृष्टता, राजदरबार के भोज में हाथ उठाने की हिम्मत? हाँ, मुझे दरबार के भोज में हाथ नहीं उठाना चाहिए था। फीनिक्स, तुम क्या कर रहे हो? दम है, तुम बाहर आकर मुझसे लड़ो। स्वयं फीनिक्स, श्वेत फीनिक्स, यह महल का भोज है। मुझे पता है। यह गो और बाई परिवार का एहसान है। यह गो और बाई परिवार का पुराना विवाद है। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही। मैं आपसे सीखना चाहता हूं। एक हारा हुआ योद्धा फिर भी मुझे ललकारने आया है। यह तो मौत को बुलावा है। बे हुआंग, क्या तुम जानते हो अहंकार का अर्थ क्या होता है? देखो मेरा प्रहार। कुछ दिनों से तुम दिखे नहीं। वह चुपचाप ही 3 सितारा रहस्यमय गुरु बन गया। उसने कौन सी साधना सीखी है? इतनी तेज प्रगति कैसे हुई? कैसा लगा? डर गए न? दुर्भाग्य है। भले ही आज तुम मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पिछले दिनों की सारी बातों का मैं बदला लेकर रहूंगा। इतना घमंड है तुम्हें, तो फिर मुझे तुमसे अच्छी तरह लड़ना होगा। तुम पहले ही 3 सितारा बन गए। कैसा है? अब भी लड़ोगे? माँ, जिहुआंग बन गई है 3 सितारा रहस्यमयी गुरु। यह कैसे संभव है? सिर्फ 2 दिन पहले वह 2 सितारा गुरु थी। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो एकदम निकम्मी है। वह कैसे दिखा सकती है इतनी प्रतिभा? अगर पहले पता होता, अगर पहले पता होता तो वह होती मेरी बेटी। भले ही तुम हो 3 सितारा रहस्यमय गुरु तो क्या हुआ? 3 सितारा रहस्यमय गुरु फिर क्या होगा? भले ही तुम 5 सितारा बन चुके हो, मैं तुमसे डरूंगा जरूरी नहीं। बकवास बहुत करते हो। उसे साफ गहरी चोट लगी है। ऐसा कैसे हो सकता है? बैकी, तुमने अभी क्या पिया है? यह तुम्हारा मामला नहीं है। आराम से मरने के लिए तैयार हो जाओ। बैकी, देखो मेरा हमला। बैकी सिर्फ रहस्यमय शक्तियों में माहिर नहीं है, वह हाथापाई में और भी बेहतर है। वज्र शरीर की साधना भी की है। लगता है इस बार वह हारने वाली है। क्या सच में? बहुत दुखद बात है। तुम मजबूत तो हुए हो, मुझसे नहीं जीत सकते। यह कैसे संभव है? जिकी तो हाथापाई में माहिर है। मुझे पता है, हाथापाई का डर। पर मैं बताना भूल गया, मेरी ताकत रहस्यमय कला नहीं है, बल्कि हाथापाई है। हम दोनों को परिवार से हैं। तुम गोरों से बेहतर हो।
गु युनतियन के वो दो मूर्ख और भी शक्तिशाली, लेकिन मेरा शरीर अजेय है। आज तुम मुझे हराना चाहते हो। असंभव। अधिक बातें व्यर्थ हैं। देखो मेरा प्रहार। मर जा। लगता है बाई हुआंग हारने वाली है। वह हर बार नहीं बच सकती। अगर एक बार भी चूक गई तो वह उसकी पूरी तबाही होगी। बाई हुआंग सावधान। गोरो। तुम कैसी हो? तुम ठीक हो न? क्या तुम पागल हो गए हो? सीधे भागकर आ गए। मैं ठीक हूं। बस तुम्हें चोट लगने का डर था। मेरे गो परिवार को हाथ लगाने की हिम्मत बाई की। तू मौत को बुला रहा है। बे हुआंग, एक क्यों कम पड़ गया? एक और मरने आ गया। वह क्या कर रही है? पता नहीं। जरूर कोई मंत्र पढ़ रही होगी। हार मान लेते तो ठीक था। सचमुच इज्जत बचाने के चक्कर में दुख झेल रहे हो। ए नमा, आप भी यही कहेंगी? बे हुआंग, तुम्हारे पास और कौन सा हैरान करने वाला राज है जो मैं नहीं जानती? बस एक जंगली लड़की है। कट, तुरंत हार जाएगी। तुम इतनी गहराई से न देखो। गर्म कपड़े पहनो, ठंड न लग जाए। मेरा मानना है उससे नजर हटाना मुश्किल है। वह हार नहीं सकती। हाँ हाँ हाँ। कैसे? यह मुंह फुसफुसा रहा है। क्या तुम मुझ पर जादू कर रहे हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम जीत सकते हो? 3, 2, 1, 2। वज्रकला बहुत शक्तिशाली है ना? फिर यह चखो। आकाश और पृथ्वी का रहस्य। इसे तोड़ दो। आह, यह कैसे संभव है? सफेद फीनिक्स ने अपनी शक्ति बढ़ाई है, पर वह अभी 3 सितारे ही तो है। इतना जबरदस्त विस्फोटक बल, प्रतिभाशाली। यह सचमुच प्रतिभा है। तुम सच में मेरी पसंद हो। यहां तक कि मेरे गुप्त ग्रंथ की गुप्त विद्या भी सीख ली है। जाओ और गुरुओं से माफी मांगो। और तुम्हें फिर कभी गु परिवार के सामने प्रकट होना। किस आधार पर? न केवल मां का ध्यान छीन लिया, बल्कि मेरे मंगेतर को भी छीनने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल नहीं। मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। गुरु है ना? तू मर जा। नहीं। गुरु। गुरु, तुम कैसे हो? कुछ नहीं हुआ। गुरु, मुझे डराओ मत। सोना मत, मुझे डराओ मत। तुम जाग जाओ। चिंता मत करो, वह अभी तक नहीं आई है। लाइलाज हालत तक इस तरह। पहले मैं उसे पुनर्जन्म के दरबार में ले जाता हूं। मेरे पास दवा है। यह तो बचा नहीं जा सकता। कितना निकम्मा है। तुमने क्या कहा? लो जिन, कृपया मेरी मदद करो। गुरु को संसार दरवाजे पर वापस भेज दो। मैं बाद में तुमसे मिलता हूं। तुम क्या करना चाहते हो? फिर से जल्दबाजी मत करो। चिंता मत करो, मुझे सब पता है। तुम मुझे नहीं चाहते अपने पुनर्जन्म के मंदिर में ले जाना। बस तुम गुरुओं को मेरे लिए बचा लो। मैं तुमसे वादा करता हूं। ठीक है, तो पहले मैं उसे ले जाता हूं। तुम खुद सावधान रहना। सावधान। अभी अभी मैं और जिकी मुकाबला कर रहे थे। पता नहीं कौन सा बेशर्म है जो मेरे घरवाले पर छिपकर हमला करे। धैर्य न रखने वाली चीज। तुमने मुसीबत मोल ले ली है माताजी। वांग एर, अभी मैं जूजू को रहस्यमय कला सिखा रहा था। गलती से निशाना चूक गया। यह हमारी अपनी गलती है। मैं 4 गुना जड़ी बूटियों का मुआवजा दूंगा मिस गु के इलाज के लिए। दिव्य औषधि दुर्लभ है। वह तो चौगुना है। श्रीमती बाई का माफीनामा, श्रीमती जी का माफीनामा, इसे ईमानदारी भरा ही कहा जाएगा।
बहुत ईमानदारी भरा है, परंतु मैं स्वीकार नहीं करता। तुम क्या कह रहे हो? मैं बचपन से ही अनाथ हूं। गुरु मेरी पहली दोस्त है और मेरी परिवार भी। आज यहां बैठे सभी से पूछती हूं, अगर आज मैं होती तुम्हारे परिवार को मार देती और फिर बेफिक्री से तुम्हें बता दूं, मर गए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें कई ताबूत दिला दूंगा, बस काम हो जाएगा। आप सब क्या सोचते हैं? ये सब तुम्हारी टेढ़ी बातें हैं। तो आज मैं फेंग यू को मार डालूंगा और फिर तुम्हें 4 और ताबूत दे दूंगा। धृष्टता, तुम्हारी गुरु क्या चीज है? मेरे बेटे के साथ बराबरी करने की हिम्मत। बराबरी तो दूर की बात है। फेंग यू इस लायक नहीं है। पागल हो गया है, सचमुच पागल हो गया है। जुआन लिंग सेना, उसे पकड़ लो। तुम अभी भी तीसरे राजकुमार की पत्नी बनने का सपना देखती हो? यह तो बिल्कुल बेहुदा ख्वाब है। आज मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगी। बड़ों का आदर करना क्या होता है। मेरी पोती को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? हम गो परिवार 3 पीढ़ियों से सेना में हैं और स्वर्गीय फीनिक्स की शांति की रक्षा करते आए हैं। अभी किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वह मेरे सिर पर चढ़ जाए। गो परिवार, तुम लोग बगावत कर रहे हो। वांग ए, डरो मत दादाजी, मैं गो परिवार का हूं। मैं खुद गो परिवार को सिखाऊंगा। इस दुनिया में किसी को भी हक नहीं है कि गो परिवार के बच्चों को सिखाएं कैसे जीना है। क्या यह 2 बच्चों की प्रतियोगिता नहीं थी? यह गो परिवार और शाही परिवार का विवाद कैसे बन गया? हाँ, लेकिन यह तो साफ दिख रहा है, गो परिवार को इस पालिता बेटी की बहुत फिक्र है। और जी परिवार को भी। जी परिवार की लड़की। ऐसा मत सोचो, अभी जी परिवार में तुम ही मुखिया हो। ठीक है, हमारे गो परिवार को नजरअंदाज करते हो। उस समय मैं बूढ़ा रक्षक था, स्वर्गीय फीनिक्स देश के द्वारका। तब भी तुम्हारे पिता मुझसे मिलते तो उन्हें भी गुरुजी काका। आजकल काका का परिवार हालांकि कमजोर हो गया है, लेकिन मैं यह बूढ़ी हड्डी अभी भी तुम नौजवानों को सिखा सकती हूं कैसे करना चाहिए। बस एक बूढ़ी अव्यवहारिक चीज नहीं हूं। हाँ 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 हाँ, पुराना जमाना गया। मैं अपने परिवार का ख्याल रखता हूं और ईमानदारी से पेश आता हूं, लेकिन अगर कोई मेरे सिर पर चढ़ बैठे तो भगवान भी मेरे परिवार के आगे रास्ता छोड़ दे। ऐसी बात मत कहो तुम। आह, तुम्हारी यह हरकत अब बंद होगी या नहीं? पिताश्री, तुम्हारी मां ने भी सही गलत का भेद भुला दिया है। क्या तुम भी सिर्फ तमाशा देख रहे हो? यह मामला निस्संदेह बाई परिवार की गलती है। बाई हुआंग, अब तुम क्या चाहते हो? सम्राट का न्याय सख्त है, लेकिन हर अपराधी को उसके कर्मों का फल मिलता है। बाई झूठ, बाहर आओ। मेरे साथ जान मौत का समझौता करो। आमने सामने लड़ो। क्या स्वफीनिक्स, तुम्हारे 3 सितारे हैं, मेरे तो सिर्फ 2। कैसे लड़ूं? यह अन्याय है। न्याय? जब तुमने गुरुओं को मारा, तुमने कभी सोचा क्या उसकी लड़ने की क्षमता खत्म हो गई थी? क्या यह न्याय है? बाई हुआंग, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? अरे मां, तुम यह मत कहना कि मैं तुम्हें सताता हूं। तुम अपनी रहस्यमय शक्ति का उपयोग कर सकते हो। मैं रहस्यमय शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा। मैं तुमसे केवल शारीरिक बल से लड़ूंगा। कैसा रहेगा? रहस्यमय शक्ति का उपयोग नहीं, केवल शरीर से। बाई हुआंग बहुत आहत हुई होगी। क्या तुम पागल हो? क्यों? तुम्हारी हिम्मत नहीं। बाई हुआंग, तुम सनक गए हो। तुम भूल गए बैजू एक रहस्यमय कला महारथी हैं। अगर वह रहस्यमय कला का उपयोग करे तो तुम उसे हरा नहीं सकते, मुझे अंदाजा है। बाई हुआंग, जी हुआंग, यह तुमने खुद कहा। पीछे मत हटना। यह तकनीक, यह तियानशुआन महाद्वीप की तरह कैसे दिखती है? लुप्त श्वेनफेंग गुप्त कला, श्वेनलिंग मंत्र। क्या यह गुआगुई की स्वनिर्मित तकनीक है? रहस्यमय बनाना, अग्नि मंत्र। मर जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यू भैया को बहकाने की? तुम तो और भी ज्यादा मरने के लायक हो। जूझू सावधान।
जल्दी करो। यह इतनी तेज कैसे हो सकती है? तुम्हारा ध्यान अभी भी भटक रहा है। एक अपरिपक्व निम्न श्रेणी की रहस्यमय तकनीक मात्र है। क्या सच में सोचता है कि तू अजय है? आह, आह, यही वह हाथ है जिसने गुरुओं को चोट पहुंचाई। नहीं, यह हाथ नहीं है। इसलिए मैं यह हाथ तोड़ दूंगा। नहीं, क्या यही है? मैंने गलती की। मैं जानता हूं कि मैं गलत था। आह, नहीं, मैंने अभी ऐसे ही तुमसे विनती की थी। तुमने क्यों नहीं छोड़ा? गुरुओं कहाँ है? गुरुओं को जो चोट पहुंची है, मैं तुम सब पर पूरा दोहराओगे। मां, बचाओ मुझे। आह, जूझू, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? वह तो हार मान चुकी है। हार मान ली। माफ करना, मैंने सुना नहीं। हाथ तेज हो गए। उसने कहा भी नहीं कि वह हार मानेगी। तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? महारानी फेंगहुआंग, मुझे माफ करें। आज दरबार के भोज में जो हुआ, वह मेरी भूल थी। बच्चे हैं न, उनमें जरा गुस्सा तो होता ही है। आप चिंता न करें, मैं आपसे ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। इन बातों पर बहस मत करो। अच्छी बात है। आगे से मुझे परेशान मत करना, वरना लड़ाई बुरी लगेगी। गुरु कैसी है? मैंने उसे दुनिया की सबसे अच्छी दवा दी है। लेकिन अमृत भी मृतक को जीवित नहीं कर सकता। इस बार उसकी चोट बहुत गंभीर है। केवल उसका प्राण बचा सकते हैं, पर उसे जगा नहीं सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने राजमहल में ऐसा नहीं कहा था। तुमने साफ कहा था कि तुम उसे बचा सकते हो। तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। धोखेबाज। क्या तुम मूर्ख हो? मैंने यह नहीं कहा कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है। बस एक और विशेष औषधि की आवश्यकता है। कौन सी औषधि? मैं अभी लेकर आता हूं। रुको, अभी समय नहीं आया है। तुम्हारा मतलब क्या है? जिसकी उसे जरूरत है, वह है जादुई औषधि की कुंजी। यह औषधि की कुंजी केवल स्वर्गीय मीनार में मिलती है। प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाबेल टावर 10 दिन बाद खुल सकेगा। एक बार खुल गया, सहार बहुत भीषण होगा। जीत की कोई संभावना नहीं। कोई संभावना न हो तो क्या हुआ? बस गुरुओं को बचा सकूं, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा, अभी 10 दिन बाकी हैं। मैं तुम्हारी साधना में मदद करूंगा। वांग एर, यह प्रशिक्षण की आखिरी कसौटी है। वज्र यातना। केवल वज्र यातना से ही उसकी शक्ति में वृद्धि होगी। तभी स्वर्गीय मीनार में प्रवेश पा सकेगी। आ जाओ। अच्छा, पूरा समय सहन कर लिया। एक पूरा पहर सहन कर लिया। अगर यूं ही चलता रहा, मुझे डर है वह सह नहीं पाएगी। बेटी, हमें फेंग पर विश्वास रखना चाहिए। यह संकट केवल वह स्वयं ही पार कर सकती है। उठो, बाई फेंग। अगर मेरी बिजली की सजा भी नहीं झेल सकते, तो आगे बढ़ने की क्या बात करते हो? स्वर्गीय मीनार की दवाई क्या नहीं चाहिए? या फिर क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ और नाना तुम्हारे सामने खड़ा हूं?
फिर से करो। अरे बच्चे, बिजली का प्रकोप खत्म हो गया। तुम जीत गए। आशीर्वाद। लुओ जिन ने बहुत कठोर प्रहार किया। बहुत दर्द हो रहा है। शरीर में महसूस हो रहा है। एक शक्ति का संचार है। आशीर्वाद। आखिरकार 4 सितारा स्तर तक पहुंच गया। फिंगर, यूनतियां, स्वर्गीय मीनार 3 दिन बाद खुलेगी। यह है पहचान पत्र। तुम्हें इसे पहनना होगा, तभी टॉवर में प्रवेश कर सकते हो। तुम्हारे अंक भी इसमें दर्ज होंगे। समझ गए नाना जी? तुम्हारी क्षमता, मेरे मन में यह स्पष्ट है। पर टॉवर के भीतर जाल बिछे हैं और राक्षसों का आतंक है। यह मन की कसौटी भी है। सीमाएं तोड़ने की एक उत्तम जगह है। याद रखो, टॉवर के अपने नियम हैं। दूसरों पर मनमाने हमले मत करो। जान बचाओ हमेशा पहली प्राथमिकता है। नाना जी हैं। हाँ, अरे तुम यहां कैसे आ गए? बाबुल टावर बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह जेर पेंडेंट तुम रख लो। यह तुम्हारी स्थिति बता सकता है। दुश्मन की दिशा का पता लगा सकता है। अरे और एक बात, यह खंजर भी तुम रख लो। अगर कोई खतरा हो तो यह तुम्हारी जान बचा सकता है। बै हुआंग, तुम डरो मत। मैं हूं ना। किसने कहा मैं डर रही हूं? लेकिन शुक्रिया। भले ही वह दिव्य औषधि न मिले, पुनर्जन्म मंदिर के जीवन रक्षक गोलियां पर्याप्त हैं। गुरुओं की जान बचाने का एक तरीका है। 180 साल तक बस वह होश में नहीं आएगी। मर भी नहीं सकती। छी 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 मत करो, अशुभ बोलने वाला। जब तक मैं जुआन लिंग को लेकर वापस आती हूं, पहले तेरी यह चंचल जीभ संभालूंगा। अरे तू, इतना समय बहस में बर्बाद करने से बेहतर है सोचो कैसे लौटोगे। अगर सच में फंस गए तो मैं यह बाबुल टावर गिरा दूंगा। तुझे बाहर निकाल कर रहूंगा। ठीक है, मैं चली। बै हुआंग, तू अंदर मत मर जाना। मैं तुझसे ज्यादा जीऊंगी। अच्छे से जीतना। अंदर बहुत सावधान रहना। मां तुम चिंता मत करो। मैं जरूर मीनार की चोटी पर पहुंचूंगी। सबको दिखा दो गो परिवार की शान। बाई हुआंग, तुमने 4 सितारे पार कर लिए। यह असंभव है। उसने अभी ही शक्ति जगाई है। हुआंग ए, बस घर वापस आ जाओ। मां तुमसे माफी मांगती है। तुमने जिजू को चोट पहुंचाई थी। जरूरत नहीं श्रीमती बाई, मैं गो परिवार की हूं। हुआंग ए, पहले की सारी गलतियां मां की थीं। वह पागल गो न्यान्सी बस तुम्हें गलत पहचान लिया था। उसकी बेटी बन जाओ। वो परिवार वास्तव में नहीं है, तुम्हारा अपना परिवार है। मां, माताजी आपको परेशान नहीं करना चाहिए। तुम्हारी पहले से एक बेटी है। ऐसी बात फिर मत कहना। मिस बाई दुखी हो जाएंगी। तू बीच में बुराई मत कर। मेरा और मां का रिश्ता। जिहुआंग तू इंतजार कर। उस दिन तूने मुझे घायल किया था।
आज मैं जरूर तुझे इस टावर में लौटने नहीं दूंगा। झूझू, स्वर्गीय मीनार अब खुलने वाली है। क्या तुम तैयार हो? मां, मैं तैयार हूं। यह रक्त आत्मा गोली है। इसे खाने से शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। यह 100 साल से प्रतिबंधित रक्त आत्मा गोली है। यह व्यक्ति की शक्ति को कम समय में बहुत बढ़ा सकती है। फीनिक्स अब रहस्यमय योद्धा है तो क्या हुआ? वह मुझसे नहीं जीत सकती। स्वर्गीय मीनार खुल गई। पहली मंजिल पर कब्जा करो, जल्दी। रुको, मैं तुम्हें पहले कैसे जाने दूंगा? महारानी फीनिक्स, श्वेत फीनिक्स ने धोखा दिया है। मैंने तो उसका कोई नियम उल्लंघन नहीं देखा। यह कैसे संभव है? उसने अभी स्पष्ट रूप से हाथ उठाया था। मैंने हाथ उठाया था, पर मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैंने बस उनके आगे बढ़ने में बाधा डाली थी। चलो चलते हैं। एक कदम की देरी हुई वरना बुरा होता। युवा मुखिया किंगचेंग चौथे तल पर रुक गया। ली परिवार की ली यिंगेंग तीसरे तल पर रुक गई। बहुत कठिन है। चौथा तल वाकई बहुत कठिन है। स्वर्गारोही मीनार का चौथा तल हमेशा से एक अड़चन रहा है। बहुत से लोग तीसरे स्तर के बाद चौथे स्तर पर अटक जाते हैं। गुआई का नाम गुआई को नहीं जानते। नियंसी, हमें हुआंग एयर पर विश्वास करना चाहिए। उनके नामों का जिक्र नहीं किया। बस कौशल दूसरों से कम है। हमारी झूझू को देखो, पहले ही तीसरे स्तर को पार कर चुकी है। चौथे स्तर पर हमला कर रही है। कौन जानता है कि बाई झू चौथे स्तर को तोड़ पाएगी या नहीं। बाई परिवार की बाई झू सीमा पार कर ली। चौथा स्तर। हमारे परिवार की नींव वाकई मजबूत है। सिर्फ 15 मिनट में चौथे स्तर को पार कर गई। सच में स्वर्ग प्रतिभा है। मिस जी की प्रगति के हिसाब से शायद शेष 3 में जगह बना सकती हैं। यह गति तो शेष 3 से भी आगे की है। मुझे लगता है वह पहले स्थान पर आ सकती है। अरे नहीं, ऐसी कौन सी बात है। मेरी बेटी में थोड़ी प्रतिभा तो है, लेकिन रोज वह कड़ी मेहनत से अभ्यास करती है, तभी तो आज यह उपलब्धि मिली है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो गलत तरीकों से टावर में पहुंच गए। अब तो हाँ, अब तक कोई नतीजा नहीं। शायद पहले चरण में ही अटक गई है, बाहर नहीं निकल पाएगी। श्रीमती बाई, महारानी फेंग हुआंग ने अभी कहा था, हुआंग एयर ने कोई नियम नहीं तोड़ा। तुम झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैंने बै हुआंग कहा। तुम ही हो। नियंसी, शांत हो जाओ। टावर ऑफ बैबल की परीक्षा, यह केवल तात्कालिक गति से नहीं होता। आगे बढ़ने पर यह और कठिन होता जाता है। अंत में चोटी पर कौन चढ़ पाएगा, रहस्यमय मणि कौन पाएगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। पहली 3 मंजिलें भी पार नहीं कर पाए। आगे की बात करने की हिम्मत। मेरी राय में इन सालों में गो परिवार वाकई बहुत कमजोर हो गया है। एक सभ्य उत्तराधिकारी भी सामने नहीं ला पा रहा। गुजिया जिहुआंग ने पहला स्तर पार कर लिया। चौथा स्तर, यह कैसे संभव है? क्या यह गलत रिपोर्ट है? लगातार 4 स्तर पार किए। बुरा नहीं है। मैंने 18 वर्षों तक टावर की रक्षा की है, कभी गलत रिपोर्ट नहीं की। फीनिक्स की गति बहुत तेज हो गई है। फीनिक्स की गति बहुत तेज हो गई है, इसलिए घोषणा में देरी हुई। बहुत अच्छा, आखिरकार यह मेरा ही है। मेरा अच्छा बच्चा सबसे शानदार है। चूंकि यह मेरा नहीं है, तो इसे नष्ट कर देना चाहिए। श्वेत मोती, श्वेत फीनिक्स को जीवित मीनार से बाहर नहीं ले जा सकते। वाकई स्वर्गीय मीनार की 5वीं मंजिल है। रहस्यमय शक्ति अत्यंत गहन है। इतना दबाव कि व्यक्ति हिल भी नहीं सकता। नहीं, रहस्यमय शक्ति बहुत अधिक खर्च हो गई है। इस तरह चलता रहा तो शायद 5वीं मंजिल पार नहीं कर पाएंगे।
मैं भी यही सोच रहा था। वह इतनी हल्की कैसे है? इसका उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। क्या? अब चला नहीं जाता? आखिरकार वह सिर्फ एक 4 सितारा ही तो है। मैं तुम्हारी परवाह नहीं कर सकता। वैसे भी तुम ऊपर नहीं पहुंच सकते। वह सबसे ऊंची मंजिल। लेकिन पहले वाला वह लेन देन मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। तुम्हें यह 5वीं मंजिल तक पहुंचने देना, वह तो मेरा तुम पर उपकार है। बै हुआंग, तुम हमेशा 5वें तल पर रहोगे। देखो मैं कैसे सच्चाई तक पहुंचती हूं। अपनी पीढ़ी की पीड़ा का स्वाद चखो, कुछ भी न कर पाने का एहसास। बाई झू, स्वर्गीय मीनार में लोगों से लड़ाई नहीं कर सकते। यह सिर्फ सही नियम है। लेकिन वास्तव में कोई जांच नहीं करेगा जब तक कोई शिकायत न करे। इस मंजिल पर सिर्फ तुम और मैं हैं। बस तुम मर जाओ, फिर कौन जानेगा। बाईझू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मेरी बेरुखी पर आश्चर्य मत करना। मैं देखना चाहता हूं तुम कितनी शक्तिशाली हो। देखते हैं कहां तक भाग सकते हो। बुरा हाल है, मेरी शक्ति अब 5वें स्तर पर टिकना मुश्किल है। वह कैसे इतनी हल्की है? रक्तात्मा गोली वाकई वर्जित जादू है। सिर्फ आधे घंटे में मुझे ऐसा कर दिया, तो रहस्यमय शक्ति में अचानक प्रगति होगी। इस बार पहला स्थान निश्चित रूप से मेरा है। बै हुआंग, मुझे चाहिए। फिर सीधे हार क्यों न मान लें, ताकि शारीरिक कष्ट से बच सकें। तो ऐसा भी नहीं कि मैं तुमसे न लड़ सकूं। बाई झू, फिर से रहस्यमय, श्रेष्ठ रहस्यमय कला, विद्युत कारागार। श्वेत फीनिक्स, तुम जानते हो अभी तुम कैसे दिख रहे हो? किस तरह? तुम अभी ऐसे हो जैसे एक पालतू जानवर पानी में फेंके गए कुत्ते की तरह हो। मेरे बिजली के कैदी, तुम बच नहीं सकते और कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अब यहीं धीरे धीरे मरने का इंतजार करो। सफेद मोती, मुझे पता है तुमने मनाही दबा ली है। तभी तेरी प्रगति इतनी तेज होगी। अगर शाही परिवार को पता चला तो तेरी मौत तय है। वैसे भी तू मरने वाला है। मेरे नशीली दवा लेने का किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरे सिर्फ यही सोचेंगे कि मैं इस स्वर्गीय मीनार में साधना करके सफल हुआ हूं, इसीलिए इतनी तेजी से प्रगति हुई। यह क्या हो रहा है? टावर के अंदर कुछ गड़बड़ है। गुआगुआई 5वीं मंजिल पर है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। नियंसी, तोंगतियन टावर में मारपीट की अनुमति नहीं है। हम थोड़ी देर और देखते हैं। बै हुआंग, जरा मुझे तुम्हारी असली ताकत दिखाओ। बै परिवार की बैई छू 5वीं परत तोड़ दी। बै साहिबा 5वीं परत पहुंच गई हैं। 6ठी परत पर धावा बोलने वाली हैं। यह तो बहुत तेज है। सचमुच हमारी प्रतिभाशाली हैं। यह प्रतिभा की तुलना कैसे की जा सकती है? बाई फूरिन की बेटी तो सचमुच खास है। स्वर्ग द्वारा प्रदत्त प्रतिभा। मेरी बेटी तो बस भाग्यशाली है। हुआंग एयर 4थी मंजिल पर है। तब से कोई हलचल नहीं हुई। क्या वह सचमुच मुसीबत में है? याद रखना, हमें फेंगर पर विश्वास करना चाहिए। फेंग और जूजू के बाद से लगभग एक साथ ही 5वीं परत को तोड़कर अब जूजू ने पहले ही 6ठी परत को तोड़ दिया है। फेंग में अभी कोई हलचल नहीं है। शायद यह तो सीमा तक पहुंच गया है। हाँ 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 हाँ, अभी अभी तो फीनिक्स का उपयोग किया, उड़ने के तरीके से ही टावर में घुसा। शायद पहली 4 मंजिलें भी ऐसे ही तरीकों से पार की होंगी।
पहली 4 मंजिलों में चालाकी चल सकती थी, 5वीं मंजिल पर पहुंचकर असली क्षमता ही काम आती है। तुम लोग बकवास कर रहे हो। हुआंग टावर के अंदर है। वह ऐसा काम कभी नहीं करेगी। तुम हुआंग को जानते हो? शायद वह वैसी नहीं है जैसी तुम उस लड़की को समझते हो। कितना बेकार है। मेरे कपड़े उतारते समय की धमकी पता नहीं कहां चली गई। मैं छोड़ नहीं सकता। जरूर कोई तरीका होगा। बिजली की सजा। जिजू ने भी बिजली का कोड़ा इस्तेमाल किया था। मैं यहां की रहस्यमय शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। अपनी सीमाओं को तोड़ो। फिर से कोशिश करो। सफेद मोती, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। तुमने मुझे यह चमकदार जेल क्यों दिया? स्वयं सफेद मोती ने 6ठी परत तोड़ी। गुजिया गु युनतियान ने 4थी परत तोड़ी। लियू जिया लियू चेंग ने 5वीं परत तोड़ी। बाई परिवार की बाई जू ने 7वीं परत पार कर ली। लियू परिवार के लियू चेंग ने 6ठी परत पार कर ली। जी परिवार की जी जू ने 8वीं परत पार कर ली। बहुत। बाकी सबने हुआंग एर को पीछे छोड़ दिया। कोई हलचल नहीं है। अब क्या करें? कैसे? वह ठीक तो है ना? सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ 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 हाँ। भाग्य का खेल है। क्या जिहुआंग अभी जीवित है? अभी कुछ पता नहीं। उसकी कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा? मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं बकवास कर रहा हूं। तुम देखते भी नहीं हो। मेरी बेटी जिजू पहले ही 8वीं मंजिल पार कर चुकी है। वह जल्द ही बनने वाली है स्वर्गीय मीनार की चोटी पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति, 9वीं मंजिल वाला व्यक्ति। यह भी अदालत में रहने के बाद से सबसे तेज गति वाला। सफेद फीनिक्स कहाँ है? वह कहाँ है? यह असंभव है। गुरगुर जरूर ताकत जमा कर रही है। उसे कुछ नहीं होगा। वह पहले ही टावर के अंदर मर चुका होता। बे हुआंग, अब जब तुम मेरी बेटी नहीं बन सकती तो यहीं मर जाओ। तोंगटियन टावर वाकई में प्रसिद्ध जैसा है। खून की आत्मा गोली खाने के बावजूद फिर भी मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। एक कोशिश करते हैं। एक पहला बनना ही होगा। जुआनलिंग को जीतना है। बेकार है। बेकार। कुमारी बाइजू, क्या आप यहां आराम नहीं करेंगी? ताकत बढ़ाओ। अब सिर्फ आखिरी मंजिल बची है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों जैसा साधारण व्यक्ति हूं? यह सब क्या हो रहा है? गुजिया बेहुआन ने 5वां स्तर पार कर लिया। अभी तक तो कोई हलचल नहीं थी। अचानक कैसे 5वां स्तर पार कर लिया? इतने समय बाद 5वां स्तर तोड़ा है। हमसे आगे निकलना असंभव है। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने मेरा गुप्त कौशल तोड़ दिया। नहीं, उसे पता है कि मैंने वर्जित दवा ली है।
उसे ऊपर आने नहीं देना। जीजी, तुम सच में मुझसे मिलने आई हो। तुम्हारा भाग्य अच्छा था, बच निकले। क्योंकि तुम मौत को बुला रहे हो तो मुझे माफ करना, मैं दया नहीं दिखाऊंगा। क्या तुम सच में मुझे मारने आए हो? मारूंगा। मैं तुम्हारी लाश का भी अंत नहीं होने दूंगा। मेरी शक्ति। श्वेत फीनिक्स, तू मेरी रहस्यमय शक्ति को सोख रहा है। तुझे यह तकनीक कैसे आती है? अंत तेरी रक्त आत्मा गोली। ज्यादा नहीं दे सकता, ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छा नहीं है। मीनार के अंदर कोई लड़ रहा है। जरूर कोई अंदर है। आकाश और धरती को हिला देने वाली विद्या का प्रदर्शन करो। लगता है इस साल का स्वर्गीय मीनार बहुत रोमांचक है। सचमुच तुच्छ नहीं है, श्वेत फीनिक्स। गो परिवार की श्वेत फीनिक्स ने छठी परत पार की। सातवीं परत, आठवीं परत, आठवीं परत। बहुत अच्छा, बच्ची सुरक्षित है। उसने निश्चित ही अपनी सीमाओं को पार कर लिया है। सुरक्षित है तो ठीक है, बस सुरक्षित है तो ठीक है। यह कैसे संभव है? फेंग हुआंग ने निश्चित ही धोखा दिया है। महारानी फेंग हुआंग, बाई हुआंग ने निश्चित ही धोखा दिया है। अचानक पांचवीं मंजिल, आठवीं मंजिल तक पहुंच गया। कृपया समझाइए। अगर धोखा दिया है तो स्वर्गीय मीनार के नियमों से बच नहीं सकता। श्रीमती बाई, कृपया चिंता न करें। लेकिन गो परिवार की बाई हुआंग नौवीं मंजिल तक पहुंच गई। यह कैसे संभव है? वह मेरी बेटी है। यह सब मेरा था। लगता है यही रहस्यमय आत्मा है। बहुत बढ़िया, इससे गुरुओं को बचाया जा सकता है। रहस्यमय आत्मा, तुम मेरी हो। सफेद मोती, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें रक्त आत्मा गोली ने अपना शिकार बना लिया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोगुनी रक्त आत्मा गोली। यह गोली तुम्हारे दिमाग को पागल बना देगी और तुम्हारी आत्मा को विकृत कर देगी। यह तुम्हें रिश्तेदारों का कोई लिहाज नहीं। खूब खून बहाओगे। ताकत कुछ देर के लिए बढ़ा सकता है। यह धीरे धीरे तुम्हारी समझ को खा जाएगा। आखिरकार तुम खुद को खोकर मर जाओगे। मुझे परवाह नहीं। आज तुम्हें जरूर मारूंगा। रुको। बैजू, आखिर हुआ क्या है? कैसे बिल्कुल बदल गया है? कहीं उसने वर्जित दवा तो नहीं खाई? खून की रहस्यमय गोली। इसीलिए तो वह पागल हो गया। यह हो ही नहीं सकता। हमारा बैजू हमेशा नियमों का पालन करता था। मेहनत से साधना करता था। निषिद्ध दवा लेना असंभव है। निश्चित रूप से बाई हुआंग है। टोंगटियान टावर के अंदर ऐसा तभी हुआ जब कार्रवाई की गई। श्रीमती बाई, तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। यह स्पष्ट रूप से जिजू है। खुद निषिद्ध दवा ली। आजकल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम सच को झूठ बना रहे हो। तुम अपना मुंह बंद करो। मां, बाईजू, मैं तुझे मार डालूंगा। बस तू ही।
जुआनलिंग। यह खोई हुई विद्या जुआनलिंग जुए है। खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। वह मर चुकी है, अब तुम्हारी बारी है। फिंगर, फिंगर, तुम जाग जाओ। अपनी आंखें खोलो और मां को देखो। मां? हाँ, मां हूं मैं। 10 महीने पेट में रखा। खून का रिश्ता है यह। तुम मेरी कैसी मां हो, जिसने मुझे त्याग दिया। मां ने गलती की। यह सब बैजू की गलती है। उसी की गलती है सब। उसने तुम्हारी पहचान की जगह ले ली है। अगर पहले पता होता तुम्हारी प्रतिभा इतनी असाधारण है। मां तुम्हें जाने नहीं देगी। बेवकूफ। इन सालों में मुझे मारने के लिए लोग भेजते रहे। जिंदा इंसानों की दवा बनाते हैं। यह बेवकूफी है। बे हुआंग, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। अपने लिए ताकत चाहिए। मुझे मुकाम चाहिए। मैं हर रोज दिन रात एक करके ताकत छीन सकता हूं। दवा? मेरे पास दवा है। यह रक्त आत्मा गोली मिल गई। तुम सब मुझसे हार जाओगे। मैं ही इस स्वर्गीय मकबरे का सबसे शक्तिशाली हूं। मैं ही इस स्वर्गीय मकबरे का सबसे शक्तिशाली हूं। मुझे दवा क्यों नहीं दी? क्या तुम सब प्रतिभाशाली लोग सब मरोगे? सब मरोगे। नकली दवा बनाना, जान लेना, ऐसे दुष्कर्म धर्म नहीं सह सकता। धर्म इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी पूरी जिंदगी में कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। सिर नहीं झुकाऊंगा। तो फिर तुम मर जाओ। लो जिंग, उसे क्या हुआ है? बुरा हाल है। बाई हुआंग का मन विचलित हो गया है। सन की व्यक्ति 10 में से 8 को उसका दिमाग ही खा जाता है। वह ठहर सकती है। वह हारेगी नहीं। बेटा तू ठीक तो है न? आखिर वह है ही। तुमने तो हम सबकी सांसें थाम दी। बढ़िया काम किया, मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। मैं हमेशा से ही श्रेष्ठ रहा हूं। बाई हुआंग, टॉवर ऑफ बैबल की रहस्यमय आत्मा। यह इतिहास में टॉवर ऑफ बैबल से आत्मा पाने वाला व्यक्ति है। भविष्य में तुम देवलोक के नए स्वामी बनोगे। सच्चे चुने हुए बन जाओगे। इस दुनिया का नेतृत्व करो। रोर, तुम्हारा घाव अभी ठीक हुआ है। तुम्हें यकीन है तुम मेरे साथ चलोगे। मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तुम जहां जाओगे मैं वहां रहूंगी। अपना ख्याल रखना। सूचना, लो जिंग आ गया है। वह कैसे आ गया? जल्दी चलो। हाँ? ओह, मास्टर गु, बाई हुआंग कहाँ है? वह तो दुनिया घूमने निकल गई है। सब लोग जल्दी से देखो। स्वर्गीय फीनिक्स प्रतिष्ठा सूची अपडेट हो गई है। नए युवा प्रतिभाशालियों की रैंकिंग।
बिल्कुल पहले जैसी ही है। चलो देखते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। चलो। अरे एक पल रुको। रुजी रैंकिंग रोड फेंगयुन बांग मु चाओ पिंग। रुजी रैंकिंग फेंगयुन बांग चाओ मिंग ताओ ना। क्या? तीसरा स्थान? मैंने टॉवर में जान लगा दी। बस यही रैंक मिली। यह फेंग हुआंग ने बनाया है। सबने मिलकर चुना है। क्षमता और शक्ति सब देखकर वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए यह रैंकिंग तय की गई है। भाषा पत्थर 15वां। धुआं पत्थर 14वां। नीला पत्थर 13वां। लौटने का कारण जिले में समय। कतार उड़ान। इस दृश्य का पीछा करो। अभी भी पहले स्थान पर है। अभी भी पेंट करके जवान दिखने की हिम्मत करते हो। अरे अब तुम चारों दिशाओं में घूम रहे हो। शायद लोग नहीं जानते तुम्हारी वर्तमान क्षमता। नहीं, इस सूची में पहला स्थान जरूर मेरा होगा। तुम क्या? सबके सामने, इतने सारे लोगों के सामने, यह ईर्ष्या की बात है। प्रतिस्पर्धा की आग। मिस बाई, चलो अभी तय करते हैं कौन बेहतर है। बहुत अच्छा। ठीक है, इस बार मैं तुमसे हारकर दिखाऊंगी। मैं हारने वाली नहीं हूं।